हाय फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे रहिए। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 11 और बाबू भी स्कूल है, पतिदेव भी ऑफिस गए हुए हैं और इस समय मेरा ड्यूटी रहता है अपनी बेटी को खाना खिलाने का। तो बाकी काम सब पड़ा हुआ है और सबसे पहले इसको खाना खिलाने, क्योंकि इसको खाना खिलाने में ना 1 से 1.5 घंटा समय लग जाता है। तो बच्ची है, थोड़ा सा खेलती है, मस्ती करती है, तब फिर खाती है। तो यहाँ पे 1-1.5 घंटा समय मेरा यहाँ पे लगता है। उसके बाद मैं इसको खाना वाना खिलाने के बाद इसको मालिश करूँगी। तो आज का जो वीडियो है, ये जो ब्लॉग है, वो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मैंने पहले शॉर्ट वीडियो डाला था, एक इंस्टाग्राम पे डाला था, तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने पसंद किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा। मतलब सच में आप लोग थोड़ी-थोड़ी जो प्यार और जो भी केयर दिखाते हो ना, अच्छा लगता है वीडियो में। तो थोड़ा-सा मतलब मोटिवेट होती हूँ कि हाँ चलो, करना चाहिए, बनाना चाहिए वीडियो। तो इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी और आप लोगों तक शेयर मैं करती रहूँगी। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको तो दिल से धन्यवाद, और जो लोग नहीं किए हुए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। एक कमेंट, अपना एक राय ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि वीडियो कैसा लगता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग अपने फैमिली, फ्रेंड जो भी हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, इससे थोड़ा-सा मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ कि चलो आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह में बाबू के लिए बनाई थी मीठा पराठा और आलू का भुजिया। तो मीठा पराठा उसको तावा पुआ भी बोलते हैं, तो ये मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और कम मीठा होता है, ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ, और आटे का बनता है। और वैसे सादा रोटी उतना पसंद से नहीं खाता है, मगर बच्चे को देना चाहिए। आटा जो है वो हेल्दी होता है बच्चों के लिए, सभी के लिए हेल्दी होता है। तो मैं थोड़ा-सा बच्चों को खाने-पीने पे थोड़ा-सा मतलब ध्यान देती हूँ, मुझे जितना समझ में आता है। तो यहाँ पे इसको खेल-खेल के मैं थोड़ा-सा इसके साथ मस्ती, गाना, इधर वो गाना भी टीवी चल रहा था, तो मैं भी इस समय उसको खाना खिलाती रहती हूँ और थोड़ा-सा गाना सुनती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है और उसे भी अच्छा लगता है, और वो डांस भी कर रही है। तो यहाँ पे मैं उसको पराठा खिला रही थी और फिर ख़त्म हो गया था, तो मैं पूछी कि और लोगी? तो बोली हाँ। तो फिर मैं लेके आई, फिर उसे खिला रही थी और मैं भी यहाँ पे थोड़ा-सा एन्जॉय कर रही थी गाना को, क्योंकि मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा। तो ठंड की वजह से भी सर में दर्द रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा खुद को मतलब मन बहलाने के लिए सोचती हूँ कि चलो मैं थोड़ा-सा, वैसे भी जब भी मैं टेंशन में या फिर ऐसे लगता है कि थोड़ा-सा भी थकान जैसा, तो मैं ये देखो मैं सर ठोक रही हूँ अपना। तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और टेंशन भी किसी-किसी बात को लेकर ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गाना सुन रही थी और बाबू भी एन्जॉय कर रही थी, और उसके साथ में मस्ती करते हुए उसको खाना खिलाती हूँ। तो बच्चों के साथ अब वो उसका पेट भर गया था, बोल रही थी कि नहीं खाएँगे, तो फिर भी उसको मैं खिलाने की कोशिश करती, पर फिर भी वो निकाल दी मुँह से, तो अब नहीं खाएगी। तो फिर मैं उसको रखती और उसको पानी पिलाई। और हाँ, मैं आपको बोल रही थी कि आज का वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
तो यहाँ पे मैंने उसको खाना खिला दिया और मैं उसके साथ थोड़ा-सा मस्ती की और मुँह पोंछ दी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो फिर मैं चली गई किचन में और किचन में गई तो बाबू को मालिश करना था क्योंकि बाबू को ना सर्दी जुकाम बहुत तेज हुआ है। तो यहाँ पे मैं कटोरी में तेल लेके आई। तो इसी कटोरी में पहले भी मैंने तेल गरम करके आप लोगों को दिखाया था। आप लोगों ने बहुत पसंद किया था उसको। तो यहाँ पे मैं उसमें एक चीज़ लिखना उस वीडियो में मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ ना कटोरी में सॉरी वो ठीक से आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आपको मैं बता देती हूँ। 5 से 6 कली लहसुन का मैंने लिया है और उसको छिलका सहित मैंने छिलका नहीं उतारा है लहसुन का। और कटोरी में तेल करीब तेल मैं इतना रखती हूँ कि 2-3 दिन उसको आराम से मालिश कर सकूँ गरम करके। और ये मैं हींग रख रही हूँ उसमें, ये देखो, देखो इतना। तो करीब 1 चुटकी के लगभग हींग रहता है और एवरेस्ट का हींग है। तो हींग मेरे घर में हमेशा रहता है, खाने में भी यूज करती हूँ, सब्जी में। और मैं बच्चों को भी मालिश करती हूँ, बच्चों को देती भी हूँ। तो मैं आ गई किचन में और ये मैंने चढ़ा दिया गैस पे। तो ये कटोरी केवल उसको तेल गरम करने के लिए ही मैं रखी हूँ। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। जिनके भी छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे अभी नवजात बच्चे हैं, उन सभी के लिए बहुत मतलब कि फ़ायदेमंद है ये। तो मैं आपको बता दूँ कि सरसों का तेल अगर घर का तेल है, घर में जैसे कि मस्टर्ड जो होता है और वो घर में जो खुद से पेराया जाता है वो तेल और रहे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कच्ची घानी तेल मार्केट में भी जो आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश तो रहती है, मैं घर गई थी तो मैं लेके आई थी, वो ख़त्म हो गया था तो फिर मैं मार्केट से मंगाई कच्ची घानी। तो यहाँ पे लहसुन, अजवाइन और हींग डाल के मैंने गरम कर दिया तेल को अच्छे से। उसके बाद जब गरम हो गया, गैस मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे मेन यही है मेरा विक्स वेपोरब जो आता है, जो कि बच्चों को सीने में लगाया जाता है, खाँसी में बड़े भी लगाते हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे एक मतलब थोड़ा-सा आपने देखा कि कितना लिया, चम्मच की डंडी से मैंने निकाल के गरम तेल में डाला, वो आराम से उसमें। और गैस जलता हुआ में नहीं डालें क्योंकि वो उसमें आग पकड़ लेगा। तो वो मैंने उसमें डाल दिया और गरम ही तेल उसको मालिश करना है। तो यहाँ पे मैं वो तब तक खाना खा के वो खेल रही थी, तब तक मैं इधर तेल अपना कि गरम। और ये तेल जो है ना, मैं गारंटी कहती हूँ जिस भी बच्चे का मतलब निमोनिया भी हो जाता है ना, उस बच्चे को भी अगर ये कंटिन्यू आप ठंडी में तेल मालिश करते हैं ना, ये बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा। मैं गारंटी लेती हूँ। आप एक बार जिस भी बच्चे को खाँसी है, सर्दी है, बहुत ज़्यादा उसका दम फूल रहा हो, तब पर भी आप ये तेल मालिश कीजिए और कंटिन्यू मालिश कीजिए। पर डे सुबह शाम कम से कम मालिश कीजिए, बहुत राहत मिलता है। मेरे बच्चों को सर्दी होता है, मैं दवा बहुत कम देती हूँ, बहुत कम, लेकिन इससे बहुत आराम मिल जाता है। मैं इसको दवा बिल्कुल भी नहीं, उधर दवा दी थी लेकिन कोई राहत नहीं हुआ था, सर्दी का दवा दी थी, कोई राहत नहीं हुआ। फिर मैं यही तेल बनाकर मैं मलती हूँ। तो वहाँ मैं चली गई कच्चे तेल लाने के लिए, क्योंकि हल्का सा कान में तेल नहीं रखती हूँ, बस हल्का सा उसको तेल से गीला कर देती हूँ ताकि बाहर गंदगी आ जाए, साफ हो जाए। तो साफ करने में आराम रहता है। तो यहाँ पे मैं कच्ची तेल और जैसे ही मैं चली जाती थी किचन में, फिर ये दौड़ते-दौड़ते, रोते-रोते चली जाती थी पीछे-पीछे, मम्मा मम्मा। तो ये 1 मिनट भी नहीं छोड़ती है। तो मैंने कच्चा तेल लेके आया और बच्चे की मतलब बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी, खास करके बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चों के होंठ पे तो हम वो क्या बोलते हैं, बोरोप्लस हुआ, वैसलीन हुआ, ये सब हम नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चों का जो लिप है, वैसे भी बच्चों का स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, बहुत ही। तो यहाँ पे सूखे ना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये जो कच्चा तेल का जो तेल होता है, सरसों तेल, उसको आप क्या कीजिए कि नाभि में उसको 1 से 2 बूंद डालिए और पर डे डालिए, पर डे। सुबह में जब वो जगती है उस समय भी डालिए, रात में भी डाल दीजिए नाभि में। बहुत फ़ायदा करता है, बच्चा का कभी भी होंठ नहीं सूखेगा।
तो ये मेरी गारंटी है। तो आप ज़रूर कीजिएगा जिनके भी छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ मैं हल्का सा नाक में तेल, ना अंदर नहीं गया है, बस केवल नाक में, ताकि वो हल्का सा सांस ले, थोड़ा सा उसका झांस चला जाए। बस अंदर तेल नहीं डालती हूँ मैं, केवल बस सटा देती हूँ तेल लेके, तो वो हल्का सा सांस लेगी तो वो झांस जो है उसका जाएगा, और ये बहुत फायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ बच्चों का सर में सरसों का तेल ही देती हूँ, और हल्का सा नाक में, मतलब नाक में अंदर तेल नहीं जाता है, बस वो थोड़ा सा उसका झांस जाए, इसलिए मैंने उसको सटा देती हूँ। और यहाँ पे गरम तेल था, गरम ही तेल, मतलब हाथ में लेके फूँक के, अपना हाथ बर्दाश्त हो सके इतना उसको सीने में, और ये पांजर, ये यहाँ पे तेल मलना बहुत ज़रूरी है। इसको पजरा बोलते हैं। यहीं पे बच्चों का दम फूलता है ना, यही सबसे ज़्यादा मतलब अप एंड डाउन होते रहता है। तो बच्चों का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस ठंड में। और बहुत तेज इसको सर्दी हुआ था, मैं यही कंटिन्यू मतलब कि 2 से 3 दिन मालिश की हूँ, और बच्चों का बहुत राहत हुआ है। तो मैं बड़ा वाला बेटा का भी मैं वैसे ही, मुझे याद है, मैं एक बार इसको स्कूल से लेके आ रही थी, और बहुत तेज ठंडी थी, बहुत तेज उसको सर्दी, बहुत हफनी हो रहा था उसको, और मैं स्कूल से लेकर आई उसको, और खाना भी नहीं खिलाई। सबसे पहले मैं तेल गरम की, और यही तेल, सरसों का तेल में लहसुन डाल के, 2-4 लहसुन की कली, छिलका सहित आप डाल दीजिए, छिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजवाइन डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए, और गरम कर लीजिए उसको। लहसुन का जो लो है उसमें कली डाले हुए हैं, तोड़ के डालिए, और वो सुनहरा हो जाए, फिर उसके बाद अजवाइन भी सुनहरा हो जाता है। उसके बाद निकाल के आप थोड़ा सा उसमें विक्स रख के गरम करके, विक्स गरम, तेल गरम रहता है, वो गरम हो जाता है, फिर आप उसको अच्छे से मालिश कीजिए। बहुत राहत मिलता है इससे, बच्चों की थकान भी दूर हो जाती है। और यहाँ पे उसको पीठ में भी मैं अच्छे से मालिश कर रही थी, और पीठ में बहुत अच्छे से मालिश करना चाहिए, घुटनों में, ताकि मालिश बच्चों की बहुत ज़रूरी है, और सभी बच्चों को करना चाहिए। कम से कम 5 से 6 साल तक कंटिन्यू मालिश करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद मैं मालिश वालिश करके इसको गर्म पानी से मैं इसको नहलाई नहीं, बस इसका देह पोंछी थी हल्का फुल्का। तो गर्म पानी में मैं सेवलॉन डाल के उसको मैं इसका देह पोंछती हूँ, ताकि गंदगी वगैरह सब हट जाए। तेल लगाने के बाद मैं ज़्यादा देर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि उसको रेड-रेड दाना हो जाता है तेल से, तो इसीलिए ज़्यादा देर नहीं छोड़ती हूँ, थोड़ा देर मैं छोड़ देती हूँ, ताकि तेल शरीर में भिने। और यहाँ पे इसको एकदम नींद इतना कस के लगा हुआ है ना, कि कुछ कहने लायक नहीं है। और ये कुछ भी नहीं सुन रही है, इसको नोना है बोल रही है, सोने को नोना बोलती है। तो यहाँ मैं इसको फटाफट से क्रीम वगैरह लगा देती हूँ, और ये अब कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं कराएगी, एकदम नहीं। तो मस्ती कर रही थी, फिर इसको मैं एकदम मस्ती करते-करते इसके साथ थोड़ा भी डाँट डपट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों बेटी है और बहुत लाडली है। तो वैसे तो मैं बेटा को डाँट भी देती हूँ, पर इसको थोड़ा-सा मत पता नहीं क्यों अपने आप थोड़ा-सा अजीब लगता है कि नहीं, नहीं डाँटूँगी। तो इसके साथ वैसे भी मैं बच्चों के साथ मैं खुद भी बच्चा बन जाती हूँ, मैं बच्चों की तरह खेलने कूदने लगती हूँ। तो मुझे कोई ये नहीं लगता है कि हाँ, लोग क्या कहेगा, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। बच्चे हैं तो मैं भी बच्चा बन जाती हूँ, मैं भी थोड़ा-सा एन्जॉय करने लगती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं गई, और फिर ये भागते-भागते मेरे पीछे आ जाएगी। तो वहाँ मैं चली गई थी पाउडर लेने के लिए, टीका लगाना था काजल का, तो फिर पाउडर लेने के लिए वो भी खोजने गई थी, तो पाउडर लेने चली गई थी। तो पास में ही रखा था टेबल पे, तो मैं लेके चली आई। और आप लोगों से फिर से मैं कहती हूँ कि वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है, और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, एक बार ज़रूर। क्योंकि क्या होता है ना, मैं वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ मैं इसको क्रीम लगा दी, और ये ब्रश कहीं गुम कर दी है, खेलती रहती है लेके, कहीं भी छुपा के रखो ना निकाल ही लेगी। तो इसको मैं सॉल से ही इसको पाउडर लगा रही हूँ।
और पाउडर लगाने के बाद ये खाना तो खा चुकी है। मैं नहाने के बाद इसको खाना नहीं खिला पाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये नहाने के बाद बिल्कुल भी नहीं खाती है। इसको केवल नींद लगा रहता है और ये सोएगी। तो इसीलिए मैं इसको मालिश करने से पहले इसको खाना खिला देती हूँ, ताकि अच्छे से पेट भरा रहेगा तो मालिश भी अच्छे से कराएगी। और ये लिपस्टिक ज़रूर लगाएगी। इसको लिपस्टिक लगाना इतना पसंद है ना, इसको मेकअप करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बस टच करवाने के लिए थोड़ा-सा इसको, ताकि ये खुश हो जाए। तो इतने में ही खुश हो जाती है, देखिए कितना खुश हो गई। तो लिपस्टिक को पिस्टिक बोलती है मम्मा, पिस्टिक। तो यहाँ पे थोड़ा-सा इसको लगा दिया, टिक्का-विक्का कर दिया मैं। और ये बाल, इसको मैं बोली कि बेटा बाल झाड़, तो नहीं बाल नहीं, 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 नोना है नोना है। अब ये गोदी में से भी उतर जाएगी, तो सोची कि गोदी में रख के इसको सुला देती हूँ। तो लेकिन नहीं, बेड पे, देखो बेड पे। तो बेड पे जाने के लिए एकदम बेचैन है, ये चली गई। अब वो जाके सो जाएगी। तो ये बहुत नटखट है। तो यहाँ पे मैं सुला दी थी। फिर ये दोपहर का है और दोपहर में बाबू आ गया था। बाबू के आने के बाद बाबू आ जाता है 2:30 बजे या 2:30 पौने 3 में। तो उसको खाना वाना खिला के ये करीब 4 बज रहा था, तो उस समय का है। और बचे जा तो मैं उस समय वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात में करूँ या फिर बच्चे जब सो जाते हैं तब करूँ। तो इसीलिए मेरा वीडियो लेट होता है, ब्लॉग लेट होता है, यही कारण है, क्योंकि बच्चे रहते हैं और बच्चे मोबाइल ले लेते हैं तो फिर जल्दी देते नहीं हैं। तो अकेले यही दिक्कत हो जाता है। पर ठीक है, किसी तरह से आदमी अपना काम जो शुरू की हूँ वो मैं चाहती। और ये वीडियो आपको पुराना है, मतलब कुछ दिन पुराना है। तब जब बनाई थी तब ये ना मेरा मोबाइल ख़राब हो गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर सकी। तो ये बहुत ख़ास मोमेंट था। मेरी दोनों माएँ यहाँ पर आई हुई थी, तो मैं ये सोची कि चलो क्यों ना मैं बना लूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं। तो मेरे कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। थैंक यू देखने के लिए, आप सबको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।